ये अपन ने लास्ट क्लास में किया था ना। तो मैं इसकी मैं बोलता हूँ CD प्लस G+16 और यहाँ पे हम देखते हैं पाइथन रन सर्वर। अब हम यहाँ पे अपने ब्राउजर में आते हैं और मैं यहाँ से इनकॉम्बिनेंट विंडो ओपन कर रहा हूँ। दिख रहा है सत्यम? और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये यहाँ पे चल रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल डेटा है कि नहीं है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ 127 और यहाँ पे लॉग इन करता हूँ और डालता हूँ एडमिन। ठीक है। और मैंने यहाँ पे बनाया था चेतन और इसका पासवर्ड था चेतन@123। स्टूडेंट के अंदर कोई डेटा नहीं था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बात करी फॉर एग्जाम्पल अनुज, रोल नंबर 101 और हाँ फील्ड, अच्छा सिटी डाल दी मैंने फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। और मैंने इसको क्या सेव अनदर, एक और दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल मोहित और इसके साथ मोहित। रोल नंबर दिया 102 और यहाँ पे सिटी दी फॉर एग्जाम्पल जयपुर। और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, मेरे पास यहाँ पे दो डेटा आ गए। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो एंट्री दिखनी चाहिए, दिख रही है। तो मेरा तो कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो चल गया। अब मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है VS कोड में, अब हम बात करें ऑथेंटिकेशन, तो हमने ऑथेंटिकेशन नहीं दिया किसी भी चीज। तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कोड के अंदर अपडेट करेंगे। यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, जिसमें से हम उठाएंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन में से हम इंपोर्ट करेंगे इसको बेस ऑथेंटिकेशन। समझ गए? मैंने बेस ऑथेंटिकेशन उठाया है। अब मैंने यहाँ पे मॉडल तो क्रिएट कर ही रखे, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्लास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल बेस ऑथेंटिकेशन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई हम आप आईडी डाले फॉर एग्जांपल मैं ID 1 डालूंगा। अगर तो बताएगा बेसिक ऑथेंटिकेशन में एरर दिखा रहा है ओवरराइडिंग।
अच्छा, एक और चीज बेस, ये बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, एरर आ गई ना कोड। एक सेकंड, फ्रॉम रेस्ट, इसमें से उठाते हैं परमिशन, इधर से इंपोर्ट करते हैं इसको, इस ऑथेंटिकेटेड को। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्या, परमिशन क्लास, और परमिशन क्लास के अंदर बोलता हूँ इस ऑथेंटिकेट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, और एक बार फिर से करता हूँ रन पाइथन रन। मेरा सर्वर चल गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मिनट रुकना, सत्य, बस 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 बस। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ से अपना रूट ओपन करता हूँ, मैं रूट ओपन किया, रूट तो चलेगा मेरा। अब जब मैं इसे यहाँ से ओपन करूंगा, तो ये रन क्यों कर रहा है, बना क्यों बताएगा मुझे? हाँ, बोलो। यहाँ पे एरर दे रहा है ऑथेंटिकेशन में। यहाँ पे सब कुछ तो क्या है, इस ऑथेंटिकेटेड परमिशंस।
परमिशंस के अंदर से इस ऑथेंटिकेट परमिशन क्लास इज ऑथेंटिकेटेड कर तो दिया अपनी उठा के दिया मॉडल सेट के अंदर इसका यूआरएल होते हैं। वहाँ पे ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम नो इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है। यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ ये BASIC ये होता है बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो वही तो कह रहा हूँ, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। ये लगाया मैंने यहाँ से बेसिक ऑथेंटिकेशन, ये लगेगा बेसिक ऑथेंटिकेशन और इज ऑथेंटिकेटेड। ये हो गया आपका काम, आपका ये चल गया। अब आओ, अब लगना चाहिए यहाँ पर। मैं इसे फॉर एग्जाम्पल रन करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा। जब तक मैं यहाँ पे पासवर्ड और यूजर नेम नहीं डालूंगा तब तक ये लेगा नहीं। चेतन 1234 अब दिखा रहा है। समझ गए? अब जिसके पास एक्सेस होगा वो ही लॉग इन कर सकते हैं आपके सिस्टम में। अपने ऑथेंटिकेशन लगा दें। क्या चीज? सुपर यूजर क्रिएट कर सकता है तो वो कौन क्रिएट कर सकता है? सिर्फ बैकएंड वाला ही तो क्रिएट कर सकता है। हर कोई फ्रंट एंड का बैठा वो थोड़ी क्रिएट कर लेगा। बैकएंड वाले को बोलना नहीं पड़ेगा कि एक यूजर बना के देना भाई, लॉगिन करना है। ऐसा कैसा करना है? बैकएंड वाले सब कर, ये तो बेसिक ऑथेंटिकेशन। अभी अपन और लेवल के ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी बन जाएगा। तो बेसिक बताइए ऑथेंटिकेशन चल कैसे रहा है। समझ गया बात को? ये तो सिर्फ एक छोटा सा फेज है कि ऑथेंटिकेशन लगता कैसे है। ये बेसिक ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि अब जिसके पास एक्सेस होगा, यूजर नेम पासवर्ड होगा, वही लॉग इन कर सकता है। तो जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते थे, मैं तो जेंगो पे तो बहुत कम ही बनाई है। मैं पहले बनाता था किसके ऊपर? वर्ड प्रेस के ऊपर। तो वर्ड प्रेस के जो पैनल होते थे, सी पैनल, वहां पे जाके यूजर क्रिएट करता था, तब जाके कोई और बंदा लॉग इन कर पाता था सी पैनल के अंदर। तो वो जो रजिस्ट्रेशन था मेरी मेल आईडी पे था और एक्सेस मेरे पास था पीछे बैकएंड का। जैसे मेरे बॉस को भी करना होता तो मेरा बॉस कहता था कि एक यूजर बना देना मेरे नाम से,
कि जिससे मैं भी खोल के देख सकूं। तो मैं उन्हें अलाउ करता था पीछे से कि मैं एक यूजर बना रहा हूँ, आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप लॉग इन कर सकते हो, आपका पासवर्ड यूजर नेम अलग होगा, मेरा पासवर्ड यूजर नेम अलग अलग होगा। समझ गए? तो ये एक करने का तरीका है बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो बस बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन और फिर उसको परमिशन क्लास में देना पड़ता है, परमिशन इज ऑथेंटिकेट, तब जाके वो लॉगिन या पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे, जैसे तुमने यहाँ पे ये चीज करी ना, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे काम कर रहा है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डालू 127, ये मैंने डाला है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला फॉर एग्जाम्पल एडमिन, तो मैंने यहाँ पे डाला चेतन, और यहाँ पे लिखा मेरा पासवर्ड, मेरा पेज लॉगिन होगा। जब मेरा पेज लॉगिन होगा, मैं स्टूडेंट में जाऊंगा, दो आईडी मेरी ऑलरेडी एडेड है, मैं तीसरी आईडी एडेड करूंगा। एक सेकंड, मैं स्टूडेंट में क्यों जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, पीछे आओ पीछे आओ, यूजर में जाना है मेरे को। पहले मैं यूजर दिखाता हूँ आपको। तो अभी आपके सामने एक यूजर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से कोई यूजर ऐड करूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक यूजर ऐड किया, जिसका नाम रखा यूजर 1, और पासवर्ड रखा मैंने यूजर 01, और यहाँ पे भी पासवर्ड रखा मैंने यूजर 01। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव। अच्छा, 8 कैरेक्टर्स, अच्छा सेम नाम का नहीं होना चाहिए। CHE 1 2 3 4, और यहाँ पे दिया मैंने CHE 1 2 3 4, और यहाँ से सेव करता हूँ। टू शॉर्ट्स, अबे यार क्या चक्कर है ये। इस बार उठा लेना भाई, मैंने तुम कांड करवाओगे। ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, ये यूजर ऐड कर दिया मैंने। अब यूजर टेबल में आओ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रॉस बना आ रहा है ये यूजर अलाउ नहीं है अभी। ये यूजर अलाउ नहीं है, तो इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ से ऑथेंटिकेट करता हूँ, नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो परमिशन के अंदर एक्टिव है, बट स्टाफ नहीं है मेरा। ठीक है, तो मैं स्टाफ पे इसको सेट कर देता हूँ, और स्टाफ में सेट करने के बाद देखो ये सारी डिटेल दे रखी है यहाँ पे, कि आप उसे स्टाफ पे सेट कर सकते हो, सुपर स्टेटस दे सकते हो। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं अपन, इसको ना एक्टिव नहीं करते हैं, एज ए स्टाफ नहीं रखते हैं, इसको बाहर निकलते हैं यहाँ से। मैं यहाँ यूजर में आ जाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे स्टाफ में नहीं है, तो मैं यहाँ से अपना ये रूट यूजर खोलूँ, तो ये मेरे से ऑथेंटिकेशन मांगेगा।
ये अपन ने लॉग आउट कर दिया है। एक काम करो यहाँ से एक और इंफॉर्मेशन खोलो और जो पीछे खुली हुई है उसे बंद करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो 127 और यहाँ से लॉग इन करो। लॉग इन हो रहा है देखो, है ना। लॉग आउट तो कर दिया अपन ने, फिर से लॉग इन कर रहा है। सर्वर को रीस्टार्ट करो क्या। कोई भी यूजर यहाँ पे चल रहा है। एक सेकंड मैं यहाँ से इसे बंद करूँ। इसका सर्वर स्टॉप करता हूँ। सर्वर स्टॉप किया और सर्वर को दोबारा रन करूँ। सर्वर बंद हो गया तो ये वापस से काम करना तो चाहिए। काम तो करना चाहिए। यहाँ से हम इसे करते हैं। हाँ। अब मांग रहा है, अब जैसे मैं यहाँ पे यूजर करता हूँ। यूजर वन बनाया था मैंने और इसका पासवर्ड रखा था मैंने। देखना ये एक्सेस दे देगा इसको। दे दिया एक्सेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है। बेसिक ऑथेंटिकेशन का सीधा सा फंडा है कि आपने कोई यूजर अपने पोर्टल या पैनल के अंदर डिफाइन कर दिया या उसे बना दिया, उसका नाम यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। अब वो आपका स्टाफ हो या ना हो, वह सुपर स्टेटस उसके पास हो या ना हो, वो रजिस्टर्ड यूजर है आपका, तो वो आपके पैनल को एक्सेस कर लेगा। ये बेसिक ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि उसको ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है आपने कि वो लॉगिन मार सकता है। समझ के बात को। हम्म। हाँ, वो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन में ये सीधा सा फंडा है भाई कि तुम्हारे पास उसका नाम और जो भी यूजर तुमने क्रिएट किया है उसका यूजर नेम और पासवर्ड है उसके पास, तो वो एक्सेस कर लेगा। स्टाफ का मतलब ये है कि जितने भी यूजर उसमें डिफाइन है और उस पर स्टाफ लिखा आ रहा है, तो मतलब वो आपके टीम के मेंबर है जिनके पास वो ऑथेंटिकेशन है। उसके अलावा जितने लोगों के ऊपर क्रॉस बना आ रहा है, जितने लोगों के ऊपर क्रॉस बना आ रहा है, वो आपके स्टाफ के पार्ट नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए। स्टाफ में कितने लोग हैं जिनके पास ऑथेंटिकेशन है और जिन जिनके पास क्रॉस का साइन बना हो, वो आपका स्टाफ का पार्ट नहीं है। हाँ, तो लॉग ये बेसिक ऑथेंटिकेशन का रूल है कि आप लॉग इन करवा सकते हो उससे। अभी आगे चल के जब हम ऑथेंटिकेशन को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लगाएंगे, तो वहां पे हम कंडीशंस को डिनाई करेंगे कि वो डिलीट नहीं कर सके,
वो डेटा हटा ना सके, सिर्फ वो लॉग इन कर सकता है और देख सकता है। और बाद में जाके मैं उसको परमिसेबल कर दूंगा कि सिर्फ मेरा स्टाफ का बंदा ही लॉग इन कर सकता है, उसके अलावा जिनको मैंने ऑथेंटिकेट कर रखा है अब एज ए स्टाफ वो ही लॉग इन कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई लॉग इन नहीं कर सकता, क्यों ना उसके पास यूजर नेम पासवर्ड क्यों ना हो। जब तक मैं उसे ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा तब तक वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग सैप पे जब काम करते हैं तो हम सैप के पोर्टल में लॉगिन नहीं कर सकते। हमें सैप के पोर्टल में लॉगिन करना है तो हमें यूजर नेम और आईडी बनवानी पड़ती है, उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जब वो मेरे को पैसे देता हूँ मैं उसको, जब मेरे को आईडी और पासवर्ड देता है तो वो मेरे पोर्टल अपने पोर्टल में एक्सेस करने की परमिशन देता है और सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के मेरे को परमिशन देता है, क्योंकि मैंने उसे पे किया है। मैं बिना उसके परमिशन के लॉगिन नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा, सैप के पोर्टल पे जाके उसको बोला कि मुझे एक आईडी बना के दो जिससे मैं सैप पर काम कर सकूं। जैसे हमारी सैप के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, तो हम सैप के अंदर डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, वो एक सर्वर बेस्ड सिस्टम है। तो सर्वर की आईडी बनवानी पड़ती है और उस आईडी के चार्जेस हैं कि आपको 400 रुपीज या 800 रुपीज मंथली पे करना पड़ेगा। आप उस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो तो एज अ प्रोग्राम, या ऐसे उस पर काम करना चाहते हो लाइव, एक्चुअली लाइव कोडिंग चलती है उसके ऊपर। तो इस तरीके से एक्सेस करना पड़ता है डिटेल को। तो अभी हमने जो चीज सीखी है वो बेसिक ऑथेंटिकेशन है, कि आपने किसी यूजर को अपने पोर्टल में रजिस्टर्ड कर दिया, पासवर्ड दे दिया, यूजर नेम दे दिया, तो वो लॉगिन कर जाएगा आपके सिस्टम में। पर आपने उसके ऊपर से कोई कंडीशन रिवोक नहीं करी है, वो सारे काम कर सकता है आपके डेटाबेस के अंदर। वो डिलीट भी कर सकता है, वो अपडेट भी कर सकता है, वो पार्शियली अपडेट भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन को। बात समझ में आ गई? आगे चल के कंडीशन लगा के रिवोक करेंगे इन सब चीजों को, खत्म करेंगे कि भाई तुम सिर्फ देख सकते हो, रीड ओनली मोड में कर देंगे, तुम कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते उसके ऊपर। से तुम्हें डेटाबेस में जाने की परमिशन मिली है, काम करने की परमिशन नहीं मिली है। समझ गए? ऐसा लगा कि हमारे पास मल्टीपल क्लास होंगे, मल्टीपल मल्टीपल क्लास होंगे तो हमें मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो अपन इसीलिए तो मॉडल व्यू सेट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही क्लास से काम चल गया ना, सारे ऑपरेशन एक ही क्लास के अंदर है बस। और जैसे क्लास, हाँ, क्लास टू क्लास डिफाइन करोगे तो हर क्लास के अंदर परमिशन देनी पड़ेगी। ग्लोबली डिफाइंड ना, इसमें तो डायरेक्ट क्लासेस बनी हुई है, सारी क्लासेस को यूज करो। तो उसमें अलग अलग क्लासेस बना के दिए इन लोगों ने कि जिस क्लास को यूज करना है उसके हिसाब से काम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, दिखाता हूँ मैं आपको क्या दिखा। अरे कहाँ गया पेज? और मैं यहाँ पे एज ए लॉग इन करूँ एडमिन, यूजर। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये सुपर यूजर बना रखा है, देखो यहाँ पे सुपर स्टेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेजिग्नेट वेदर दिस यूजर शुड ट्रीटेड एज एक्टिव, अनसेलेक्ट द इंस्टेंस, डिलीटिंग अकाउंट। ठीक है, अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता ये। स्टाफ स्टेटस का designates whether the user can log in into the admin site, एडमिन की साइट पर ऐसे लॉगिन वो कर सकता है।
ठीक है। सुपर स्टेटस का मतलब है डेजिग्नेट दैट द यूजर हैज ऑल परमिशन विदाउट एक्सप्लिसिट असाइन देम, मतलब उसको सारी परमिशंस मिल जाएगी हर चीज करने की। आप उसको सुपर स्टेटस में रख दोगे तो समझ गए बात को। तो मेरे नाम के अंदर तीनों चीज एक्टिवेट है, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ अकाउंट, मैं बना भी सकता हूँ अकाउंट, मैं टेबल में से डेटा भी डिलीट कर सकता हूँ, डेटा अपडेट भी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ सुपर स्टेट हटा दूं तो मेरे बहुत सारे ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। आपने जो यूजर वन बनाया है वो डिलीट नहीं कर सकता है। नहीं, मैंने जो यूजर वन बनाया है मैं उसको खोल लेता हूँ। हाँ, उसको क्योंकि मैंने, इसका स्टेटस ट्रू नहीं है। हाँ इसका स्टेटस क्यों नहीं है तो वो क्या बोल रहा है कि वो, एक अच्छा, वहां पे अच्छा, पोस्ट कर सकता है। एक सेकंड पोस्ट। देखो। अब एक सेकंड देखो, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, इसको लॉग इन अगेन करते हैं, इसको यूजर से एंट्री लेते हैं, यूजर वन से एंटर करते हैं और पासवर्ड क्या है इसका चेक कर लेते हैं ना, जो वहां लिखा हुआ है वो बात सही आ रही है कि नहीं आ रही। साइन इन करते हैं, मना कर दिया। ये एडमिन नहीं है तो एडमिन की तरह लॉगिन नहीं कर सकता भाई ये। अभी तो मैं जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क करवा रहा हूँ। इसका, इसको बैठा ले दो, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर ले, ठीक है। तो जेंगो भी डिस्कस कर लो आप इसका, वैसे इसको एसक्यूएल से स्टार्ट करो मेरे में, उसके बाद फिर, हाँ अभी बैठो बैठो मैं अपनी क्लास ले लो, इधर आ जाओ आगे। इनको इसी के साथ क्लास के साथ ही लिखा। हाँ हाँ, तो अभी ऐसे मिलके हेडिंग जाना फिर, ठीक वही है। डालना था ना वो। हाँ बेटा क्या कह रहे हो। वही डालना ना वो। अब मैंने बोला कि मेरे को एडमिन की तरह लॉगिन करवाना है, तो एडमिन के अंदर यूजर और उसका पासवर्ड डाला तो मना कर दिया ना उसने। अभी तो लॉगिन हो रहा है ना। कहाँ लॉगिन हो रहा था, लॉगिन तब होता है जब यहाँ से तुम कोई डेटा देखना चाहो। मेन पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर सकते आप एज ए यूजर वन, वो एडमिन नहीं है। जैसा भी स्टेटस ट्रू रहेगा तभी ना मैं यहाँ से लॉगिन कर पाऊंगा। लॉगिन कर पाओगे तुम। तो जब आप डेटा देखना चाहो और वो डेटा देखने के लिए जब वो परमिशन मांगेगा तो यूजर को मैंने एज ए एक्टिव कर रखा है तो वो डेटा देख सकता है। पर यहाँ से नहीं, अब मैं जैसे यहाँ पे चेतन और वो डालूंगा तो ये उठा लेगा क्योंकि वो एडमिन पे सेट है। लॉगिन कर लिया इसने। अब मैं यूजर के अंदर जाता हूँ और इस यूजर को मैं एज ए एक्टिव कर देता हूँ एज ए स्टाफ। तो स्टाफ एक्टिव कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आप इस एडमिन साइट पे जा सकते हो और इसको नीचे लाके सेव कर दो। मैंने सेव कर दिया। अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ, फिर से लॉग इन अगेन करता हूँ। अब मैं लेता हूँ यूजर वन और यहाँ पे लेता हूँ चेतन और लॉग इन करता हूँ। देखिए उठाएगा क्या, जो बात वहां लिखी है कर रहा है काम। हाँ, डोंट हैव अ परमिशन टू व्यू द एडिटिंग एनीथिंग। अब एज ए एडमिन तो जा रहा है पर वो कुछ कर नहीं सकता। समझ गए। लॉग आउट करो, लॉग इन करते हैं इसको और इसको वापस से परमिशन देते हैं चेतन के थ्रू। चेतन लॉग इन हो गया। यूजर में आते हैं और यूजर को परमिशन कर देते हैं जैसे एज ए सुपर साइट। कर दिया लॉग इन, सारे सारे स्टेटस एक्टिवेट कर दिए मैंने इसके। अब इसमें सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने इसे। लॉग आउट करता हूँ, लॉग इन अगेन। अब मैं यूजर को लॉग इन कर दूंगा, यूजर वन। आ गया सारे परमिशन इसके पास। समझ गए सत्यम। हाँ जी सर।
तो ये इस तरीके से आप उसको परमिशन दोगे तो ही काम करेगा। तो ये ऑथेंटिकेशन की वजह से ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं अपन इसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ यूजर के अंदर से, और इसे सेव कर देता हूँ। सक्सेसफुल हो गया ये लॉगआउट, बाहर निकल जाएगा। बाकी हमारे मॉडल का व्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से चीजें करके काम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है सत्यम, अब हम क्लास करेंगे मंडे को, और सैटरडे को क्लास शायद नहीं है, वो मेरे को भी थोड़ी देर में पता चलेगा। बाकी संडे होगी क्लास।